मैं एथलेटिक्स करती हूँ और एथलेटिक्स में 800-1500 मीटर मेरा इवेंट है, जिसमें मेरा रेस का? हाँ जी, जिसमें मेरा नेशनल में गोल्ड है और 2017 में गोल्ड है, 2018 में गोल्ड है, 2019 में मेडल है और 2017, 18, 19 में मैं दिल्ली स्टेट में बेस्ट एथलीट रही हूँ। और पूरे गांव वालों ने मेरे पापा का मेरा मजाक भी बनाया कि मतलब लड़की है, इसको खिला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, लड़कों के साथ खेलने जाती है, लड़कों से बातें करती है, उनके साथ सुबह शाम प्रैक्टिस करती है, शॉर्ट्स पहन के प्रैक्टिस करती है। मैं गई, मैंने बोला सर मेरे कागज़ों में क्या कमी है, कोई ना तो कमी बताई, ये बोला कि तुम्हें बाद में बुलाएंगे। फिर मैं इनके चक्कर लगाते जा रही हूँ और आज तक मेरे पैसे का कोई भी वो नहीं हुआ है कि आपके पैसे कब मिलेंगे, जिस पे मतलब ये था कि मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है और अगर मेरी मदद नहीं की जाएगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैंने ये भी उसमें लिखा था। और तो काम कैसे चल रहा है? काम मतलब 2-3 जगह में आंटियों की मसाज वगैरह भी करके अपना खर्चा निकालने के लिए करना पड़ता है और घर से कुछ भी मदद नहीं मिल रही क्योंकि घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पैसे बाकी अगर थोड़ी बहुत मदद हो जाती है तो फिर मुझे इतना उम्मीद है कि मैं मेडल लेकर आऊँगी इस बार फिर, और उसके बाद फिर केजरीवाल सरकार के चक्कर लगाऊँगी अपने स्कॉलरशिप के लिए, जो अभी तक कर रही हूँ। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद फिलहाल बैठे हैं और मैं ये कहूँगा देश का दुर्भाग्य कहूँगा, इसने बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। आप देखने लग रहे हो, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये हालांकि आज मैं ये कहूँगा एक रद्दी के कागज़ बन गए और के इनमें उपलब्धि है, कितनी मेहनत करके ये उपलब्धि ली थी, लेकिन जिस चीज़ के लिए आदमी काम करे अगर उसका एग्जैक्ट उसने उसे फल नहीं मिलता तो बड़ा दुख भी हो है और धोखा भी लगा है। क्यों ये रद्दी के कागज़ बने और कितने ये मेडल, अनगिनत ये मेडल दिखने लग रहे, और ये इस साइड के 3, 2, 5, 7, ये 10 सारे फर्स्ट के मेडल हैं, सारे गोल्ड मेडल हैं। अपने साथ एक गुड़िया बैठी है जो बेसिकली यूपी से है। क्यों इन जींद आना पड़ा, क्यों इनकी आवाज़ उठानी पड़ी, कि इनकी मजबूरी थी, वो पूरी बात आप तक करवावांगे। लेकिन जितने वीडियो देखा है सब तो मेरा एक अनुरोध है भाई, वीडियो पूरी देखियो और वो जानकारियाँ प्रॉपर लियो के सच्चाई है। क्योंकि 2 तरीके का मन हो गया है। एक तो ये समझ में नहीं आ रही कि मतलब जिनमें सरकार पैसे दे हुए है, जिनमें नौकरी की बात करया कर दी, अब हालांकि नहीं है, वो कोई और गोल्ड मेडल हुए हैं, वो कहीं मतलब कोई और किसी ग्रह पता लेके आने पड़े हैं, क्योंकि इनमें तो कुछ मिल नहीं रहा। तो ऐसी बात क्यों है? और अगर यही गोल्ड मेडल हैं, इन्हें गोल्ड मेडलों के खिलाड़ियों ने सरकार रुपये दे हुए है, तो फिर इनमें कमी क्या है? क्यों पैसा नहीं मिलता? कि मतलब इसी तरीका का एक खोखला जो सरकार का सिस्टम बना, वो केवल दावे करने का, वादे करने का, लेकिन उन्होंने निभाने का नहीं। ये जो सिस्टम एक खोखला बन गया, कितने खिलाड़ियों की मतलब ज़िंदगी दांव पर लग रही है, जिन्हें गेम एक ऐसी चीज़ है जिस पर तन मन धन और जी जान पूरा झोंकना पड़ा है, जब जाके गोल्ड मेडल आवा है। लेकिन जब 10-10 गोल्ड मेडल और ये ढेर के ढेर आपने दिखने लग रहे, अनेकों सर्टिफिकेट दिखने लग रहे, जब इतने गोल्ड मेडल, इतने सर्टिफिकेट, तो इन खातर कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। और जब उस खिलाड़ी ने उसका एग्जैक्ट वो फल नहीं मिलता तो उसका कितना दुख होगा, कितना धोखा हुआ है। तो बात करवावांगे इस गुड़िया से। तो बेबे राम राम। नमस्ते भैया। तो आप अपना परिचय दो, आप कहाँ तो? मेरा नाम दिव्या पांडे है और मैं यूपी में इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। गाँव कौन सा है? इलाहाबाद से 70 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। मेरे गांव का नाम टिकरी है। टिकरी? हाँ जी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 21 साल हो गई है। 21 साल उम्र है जी। कौन सा गेम करे करो आप? मैं एथलेटिक्स करती हूँ और एथलेटिक्स में 800-1500 मीटर मेरा इवेंट है, जिसमें मेरा रेस का? हाँ जी, जिसमें मेरा नेशनल में गोल्ड है और 2017 में गोल्ड है, 2018 में गोल्ड है, 2019 में मेडल है और 2017, 18, 19 में मैं दिल्ली स्टेट में बेस्ट एथलीट रही हूँ, चैम्पियन रही हूँ। 2015-16 में भी मैं दिल्ली में चैम्पियन रही हूँ। मैं दिल्ली की तरफ से खेलती हूँ। दिल्ली की तरफ से क्यों खेले आप? क्योंकि इलाहाबाद में मैं जिस गांव से हूँ वहाँ पे आज तक कोई भी गेम नहीं करता है और मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे और उन्होंने मुझे गेम कराया। उनको लगा कि मैं अच्छा कर लूँगी और मैं अच्छा कर रही थी, लेकिन यूपी में इलाहाबाद में कोई ट्रैक नहीं था और ना कोई कोच था प्रैक्टिस करवाने के लिए, इसलिए मैं दिल्ली में किराए पे रह के कोटला मुबारकपुर में अपना गेम करती थी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करती थी। जी। तो
पहला गोल्ड मेडल किस चीज़ में आया था आपका? पहला गोल्ड मेडल मेरा आया था स्टेट में, तो मेरे बहुत बार गोल्ड मेडल भी आए। बेस्ट नेशनल लेवल पे गोल्ड? नेशनल में अंडर 20 फेडरेशन कप लखनऊ में हुआ था 2017 जून में। उसमें मेरा 800 मीटर में गोल्ड मेडल आया था। दिल्ली की तरफ से? हाँ जी, दिल्ली की तरफ से। किस स्टेडियम में आप प्रैक्टिस करती थी? मैं दिल्ली नेहरू स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद अगला गोल्ड? अगला गोल्ड आया मेरा 2018 में नेशनल में आया। जूनियर नेशनल रांची में हुआ था। और उसी साल मेरा सीनियर का जो गेम होता है जिसमें सारी ओपन कैटेगरी की खेलती हैं, तब मैं 20 साल की भी नहीं हुई थी। ओपन कैटेगरी में मैं भागी थी और उसमें मेरा 3rd मेडल आया था। रांची में वो उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद खेलो इंडिया 2019 पुणे में खेलने गई थी। वहाँ पे मेरा मेडल आया था। 1500 मीटर भागी थी और 4x4 रिले में गोल्ड। जी। शुरुआत कब करी थी आपने इस गेम की? कब जज्बा आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ? किसको देख के आपने मतलब रेस में वो करा? रेस में मैं किसी को देख के नहीं आई थी। मेरा मतलब पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा मन नहीं लगता था, और जिस टाइम पे मेरी मैथ की क्लास होती थी उस टाइम पे गेम की क्लास होती थी, तो मैं मतलब मैथ ना पढ़ाई करनी पड़े इसलिए मैं गेम में आई थी। और फिर उसके बाद बिना प्रैक्टिस के नंगे पैर मेरा स्टेट में चैम्पियनशिप आई थी 200, 400, 600 मीटर में। फिर मेरे पापा ने बोला कि मतलब जो मेरे स्कूल के, कब की बात है ये है 2009 की बात है। मेरे जो स्कूल के पीटीआई थे उन्होंने फिर मेरे पापा से बोला कि अगर इसको गेम में डालोगे तो गेम अच्छा कर लेगी। फिर पापा ने मुझे प्रैक्टिस करवानी गांव में ही अपने आप से शुरू कर दी, ऐसे कच्ची रोड पे। और पूरे गांव वालों ने मेरे पापा का मेरा मजाक भी बनाया कि मतलब लड़की है, इसको खिला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, लड़कों के साथ खेलने जाती है, लड़कों से बातें करती है, उनके साथ सुबह शाम प्रैक्टिस करती है, शॉर्ट्स पहन के प्रैक्टिस करती है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे परिवार से लोगों को वो हुआ। उसके बाद पापा ने बोला कि मेरी लड़की है, इसका करने का मन है, मैं इसको कराऊंगा, मैं अपने खर्चे से करा रहा हूँ, तो फिर गांव वालों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिस पे मेरे पूरा ध्यान दिया, अच्छा पैसा लगाया, सब चीज़ से सपोर्ट करा मेरे परिवार ने मुझे गेम के लिए। जब दिल्ली में आपके गोल्ड मेडल आए तो दिल्ली सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई मतलब इस उपलब्धि पे कुछ इनाम रखा गया था, या इसके मतलब गोल्ड मेडल लेने पर कोई वो मिलती हो, स्कॉलरशिप मिलती हो इस तरीके की? स्कॉलरशिप दिल्ली गवर्नमेंट देती है हर मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को। डिस्ट्रिक्ट वालों को भी मेडल पे पैसे देती है, रीजनल को भी, स्टेट को भी, नेशनल मेडल वालों को भी। लेकिन मैंने 2017 में भी फॉर्म भरे, उसके मेरे पैसे नहीं भरे। फिर कितना स्कॉलरशिप देती है नेशनल पे? नेशनल पे देती है 1.5 लाख रुपए। फिर 2018 में केजरीवाल सरकार ने स्कीम निकाली मिशन एक्सीलेंसी नाम से स्कॉलरशिप, जिसमें 16 लाख रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को और 10 लाख रुपए स्टेट मेडलिस्ट को, और जो रीजनल मेडलिस्ट थे वहाँ के बच्चे उनको 4-4 लाख रुपए मिले थे। उस टाइम पे मैं फॉर्म भरी और उसके बाद से मैं दिल्ली के चक्कर लगा रही हूँ। 2018 के नवंबर में फॉर्म भरा था मैंने, तब से मैं दिल्ली के चक्कर लगा रही हूँ। 2018 नहीं 2019 में फॉर्म भरा गया था ये, क्योंकि 2018 के बाद शायद कोरोना की वजह से या किसकी वजह से फॉर्म 18 में कोरोना नहीं था। हाँ 2019 में नवंबर में फॉर्म भरा था हमने, तो 2020 तक कोरोना की वजह से इसका काम नहीं हुआ। फिर नवंबर में 2020 के नवंबर में बुला के इन्होंने बच्चों के कागज़ चेक करे दिल्ली में, और कागज़ चेक करने वाली मैडम का नाम था सुनीता राय, और एक सर थे जो कि मतलब सर का नाम तो मतलब नहीं याद है मुझे। इन दोनों की टीम थी, और कागज़ चेक करने के लिए जिस दिन बुलाया उस दिन भी मैं गई, मुझे नहीं बुलाया था। मैं गई, मैंने बोला सर मेरे कागज़ों में क्या कमी है, कोई ना तो कमी बताई, ये बोला कि तुम्हें बाद में बुलाएंगे। फिर मैं इनके चक्कर लगाते जा रही हूँ, और आज तक मेरे पैसे का कोई भी वो नहीं हुआ है कि आपके पैसे कब मिलेंगे। कभी केजरीवाल जी से मिले आप? केजरीवाल जी से तो नहीं, मैं मनीष सिसोदिया सर से 2020 में मिली थी 6 जून। हाँ, और मैंने एक लेटर भी उनको लिख के दिया था जिस पे मतलब ये था कि मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है और अगर मेरी मदद नहीं की जाएगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैंने ये भी उसमें लिखा था। और उन्होंने फिर मेरी फ़ाइल छत्रसाल स्टेडियम में भेजा, और उधर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं छत्रसाल स्टेडियम के लगातार चक्कर लगा रही हूँ, कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। ना अकाउंटेंट कुछ बताता है, ना तो वहाँ की जो सीनियर मैडम है आशा अग्रवाल, उनके पास मैं अभी हाल ही में गई थी 3 हफ्ते पहले। उन्होंने मेरे से बोला एक एप्लीकेशन लिख दो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद 3 हफ्ते हो गए, ना तो कुछ काम हुआ है, ना मेरा फ़ोन उठा रही हैं, ना मेरे मैसेज का कुछ रिप्लाई कर रही हैं। केजरीवाल जी से आपने मिले, उनके ऑफिस में गई कभी? उनके ऑफिस में मैं बहुत 3-4 बार जा चुकी हूँ, 2 बार तो अभी गई हूँ। कौन मिला आपको ऑफिस में?
ऑफिस में कोई नहीं, गेट से अंदर ही नहीं जाने देते, बोलते एक लेटर लिख के दे दो एप्लीकेशन, हो जाएगा जो कुछ भी होगा, और उसके आगे कुछ भी नहीं होता है। कभी आपने ये नहीं बोला कि मुझे मुख्यमंत्री साहब से मिलना है, क्योंकि आप दिल्ली के लिए जब गोल्ड मेडल लेके आए तो आपका हक बनता है इतना? तो मैं एक बार नहीं, मैं हर बार ये चीज़ बोला कि मुझे सर से मिलना है, मैं बिना मिले नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ पे 1-2 घंटे बैठ के भी आई हूँ, लेकिन जो वहाँ पे गेट पे रहते हैं उन्होंने साफ बोल दिया कि सर नहीं मिलेंगे। कभी बोलते हैं सर है नहीं, अभी पिछली बार बोला था कि सर है नहीं, लेकिन एक वहाँ पे अंकल बैठे थे, उन्होंने हमसे बताया कि अंदर ही बैठे हैं सर, लेकिन किसी से मिल नहीं रहे हैं, ये करते हैं। तो भाई ये कैस कहाँ, हालांकि देखो ऐसी बात नहीं है। दिल्ली के बारे में यह चीज़ सुनी है कि दिल्ली में स्कूलों का लेकर खिलाड़ियों लेकर बड़ा सुधार है, केजरीवाल सरकार ने करे है, और हमने ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब केजरीवाल जी ऐसा कर सकें। और अब भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ केजरीवाल साहब से, क्योंकि कुछ निजी आदमी है भाई जो चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं दिल्ली के, और कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो अपने लिंक में जो केजरीवाल साहब के साथ बैठते हैं, जन्मदिन पर गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, इस तरीके के काफ़ी आदमी हैं। और उनके पास मैं वीडियो का लिंक भेजूँगा, तो उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान का लो, एक नारा, ये तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया था, मुख्यमंत्री तो दे रहे हैं। तो इस बेटी ने कोई कसूर नहीं कराया था, जो एक यू भाई ढेर मार रखा। कितने गोल्ड मेडल हैं? 10 तो गोल्ड मेडल इनमें, इतने सर्टिफिकेट हैं। और वही चीज़ आवा, ये सर्टिफिकेट तब थे जब इस गुड़िया की मेहनत इसने मिलती, लेकिन आज ये कागज़ की रद्दी है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये रद्दी ही है। तो गुजारिश है कि ये वीडियो उन तक पहुँचे, और ज़रूर मतलब भाई उन्हें एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। कौन बीच में गड़बड़ कर रहा है वो भी जांच करनी चाहिए, और गड़बड़ कर रहे हो या ना कर रहे हो। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है, हो सकता है भाई केजरीवाल जी के पास मतलब उन्हें पता नहीं हो, लेकिन जो गेट कीपर ही है, किसी और ने बोला था कि अंदर नहीं जाने देंगे, गेट कीपर ने। तो आप सोच को हो कि गेट कीपर ने अंदर नहीं जाने दिया। और एक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी जो 3 बार चैंपियनशिप में मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता तो फिर मुख्यमंत्री किसके लिए है? लेकिन ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई, उसको उन गेट कीपरों की कमी है, क्योंकि प्रत्यक्ष है 3-4 वीडियो ऐसी देखी जिसमें खुद केजरीवाल साहब गए हैं, और भाई गरीब आदमी के मजदूरों के मतलब चेक तक दे के आए हैं, जो फसल खराब हुआ है बीमे के चेक देंदे देखे, वीडियो में देखे हैं। किसी की छत पड़ गई वो वीडियो भी हमने देखे, खुद केजरीवाल साहब गए हैं। तो आज भी हमने उम्मीद है कि इस गुड़िया का जो हक है, जो इसकी मेहनत, वो इसने ज़रूर मिलनी चाहिए। और दिल्ली के जितने भाई या वीडियो देखे हैं उन तो मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट है, और कोई भी जो केजरीवाल जी के संपर्क में हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उनका संपर्क में हो, तो भाई उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाइयो, क्योंकि इसने कोई कसूर नहीं कराया। गुड़िया ने सिर्फ मेहनत करी है, और ये मेहनत कोई 2 नंबर की नहीं भाई, ना इसमें कोई सिफारिश वाला सिस्टम दौड़ना पड़ा है, जी जान एक लगानी पड़े है। सोचने की बात, आज इसका परिवार बीमार है। ये फिलहाल कौन सी जगह रह रहे हो आप? अभी मैं भिवानी में रह रही हूँ किराए पे, क्योंकि दिल्ली का खर्चा उठाने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं हैं। तो भिवानी में किसके पास? भिवानी में मैं अभी रूम लेके रह रही हूँ, 1000 रुपये किराया है रूम का, रूम लेके रह रही हूँ। खाना पीना खुद ही बनाती हूँ, खुद ही खाती हूँ, और स्टेडियम से रूम 8 किलोमीटर है, डेली ऑटो में आती जाती हूँ। तो काम कैसे चल रहा है? काम मतलब 2-3 जगह में आंटियों की मसाज वगैरह भी करके अपना खर्चा निकालने के लिए करना पड़ता है, और घर से कुछ भी मदद नहीं मिल रही, क्योंकि घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पैसे ना होने की वजह से 1.5 साल से मैंने कोई कंपटीशन भी नहीं खेला है, क्योंकि तैयारी के लिए पैसे ही नहीं है, और इस वजह से बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत। अगली बार कब आएंगे? मेरा अगला कंपटीशन है 27 सितंबर से बेंगलोर में, अंडर 23 जूनियर नेशनल, यानी आज से 55-56 दिन बाद। हाँ। तो उसकी क्या तैयारी है आपकी? उसके लिए मैं बस तैयारी कर रही हूँ, बाकी अगर थोड़ी बहुत मदद हो जाती है तो फिर मुझे इतना उम्मीद है कि मैं मेडल लेकर आऊँगी इस बार फिर, और उसके बाद फिर केजरीवाल सरकार के चक्कर लगाऊंगी अपने स्कॉलरशिप के लिए, जो अभी तक कर रही हूँ। तो भाई आप सुन सको होगा, अगर प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और कौन से मेडल अब वो आपने दिखाओ गुड़िया, वो जो फर्स्ट के आपके वो दिखाओ एक बार। ये जूनियर नेशनल में फर्स्ट है, दिनेश जी थोड़ा कह के दिखा दो एक बार, ये एक बार तो ये दिखा दो भाई, सारे ये मेडल है, नज़दीक से दिखा दियो थोड़ा, ये सारे फर्स्ट के हैं, 400, 800, 1500 इन पर लिखा हुआ बिल्कुल। और अब थोड़ा नज़दीक से ये ज़रूर दिखाइए आप उस साइड,
इनको सीधा कर लो एकदम, ये थोड़ा नीचे कर लो, नीचे इसकी सीधी। अब हाँ, ये 1500 मीटर में गोल्ड है अंडर 20 जूनियर नेशनल में। और ये एक मिनट, ये 20 फेडरेशन कप में गोल्ड है लखनऊ में। और इधर रखे हैं। और ये दिल्ली स्टेट में फर्स्ट है 800 मीटर वुमेंस कैटेगरी में। और ये 4x4 रिले में थर्ड है जूनियर नेशनल में। और ये दिल्ली स्टेट में फर्स्ट है 1500 मीटर में। और ये सारे नेशनल के सर्टिफिकेट हैं पार्टिसिपेशन के, और अभी इनके मेडल नहीं मिले हैं। और ये भी सारे जूनियर दिल्ली स्टेट के हैं और नेशनल के भी हैं, इनमें ये नेशनल का है सारे। और खेलो इंडिया का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है 2019 पुणे में। तो गुड़िया कितनी मेहनत करी है, मतलब कितनी साल की मेहनत है आपकी, जो इतने सर्टिफिकेट और जो इतने मेडल, कितनी मेहनत? मुझे प्रॉपर स्पोर्ट्स करते 9 साल हो गया है। और कभी कभी तो मुझे 2 साल हो गए हैं घर पे नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक नहीं है और कंपटीशन हर 2-3 महीने के बाद होता है। घर वाले याद नहीं करते, बुलाते नहीं कभी तीज त्योहार पे? घर वाले हमेशा बुलाते हैं, घर पे कोई दुख तकलीफ होती है जब बुलाते हैं। या फिर अभी पापा बीमार हैं तो बोल रहे थे कि घर पे कोई नहीं है उनको दिखाने वाला। मेरे से छोटी बहन है, उसे इतना पता नहीं बार बार। मम्मी घर पे ही रहती है, मम्मी के कमर में दिक्कत है और उनको सांस की बीमारी है, तो मम्मी पापा दोनों ही बीमार हैं। और कभी कभी इसलिए घर पे नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे ट्रैक नहीं है। और अगर हम एक दिन प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारी प्रैक्टिस 1 हफ्ते पीछे चली जाती है। तो अगर मैं घर गई तो मुझे यहाँ से घर जाने में 15-16 घंटे मुझे ट्रेन में लगेगा जाने में। फिर घर पे 1-2 हफ्ते रह के आओ, फिर प्रैक्टिस बहुत ख़राब हो जाएगी। इस वजह से घर पे नहीं जाती, कॉम्पिटिशन की वजह से, कि गेम खेल लूँगी, कुछ अच्छा कर लूँगी, उसके बाद घर वालों के साथ ही रहूँगी। सरकार से क्या अपील करोगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर केजरीवाल साहब के पास ये वीडियो पहुंच जाए? केजरीवाल सर से मैं इतनी अपील करूंगी कि सर, मैं एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूं। जैसे आज ओलंपिक में बहुत सारे अपने देश से गए हैं खेलने, वैसे मैं भी अपने देश के लिए खेलना चाहती हूं, खुद के लिए खेलना चाहती हूं। क्योंकि एक खिलाड़ी की ज़िंदगी ऐसी होती है कि अगर वो गेम छोड़ दे तो उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। ना तो वो पढ़ाई में इतना अच्छा रहता है कि वो कोई जॉब कर सके, ना तो उसको कोई और चीज़ करने की आदत नहीं रहती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी स्कॉलरशिप मुझे दें, और अगर हो सके तो आप मुझे दिल्ली में नौकरी दें, जिससे कि मैं अपना गेम कर सकूँ और अपने परिवार को संभाल सकूँ, क्योंकि उनको संभालने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अकाउंट नंबर है आपका? हाँ, अकाउंट पासबुक नंबर है भाई, पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक आपने दिखने लग रही है। खाता कहाँ का है, भिवानी का या दिल्ली का? दिल्ली का। दिल्ली का ये भाई अकाउंट नंबर है वीडियो में भी मेंशन कराएंगे अकाउंट नंबर, लेकिन मैं थोड़ा बताऊं। अकाउंट नंबर है 2284 000 1011 42 494। नाम है दिव्या पांडे, और IFSC जो कोड है PUNB 001760, और कोटला मुबारकपुर, हाँ, साउथ एक्स। तो भाई मेंशन कर दिया। गूगल पे फ़ोन पे चले कुछ? हाँ, किस नंबर पे है, नंबर और बता दो। 8840681278। हिंदी में बता दो। 88 40 68 12 78। 88 40 68 12 78 ये गुड़िया का नंबर है भाई। फ़ोन पे गूगल पे इस पे उपलब्ध हैं। अकाउंट नंबर वीडियो डिस्प्ले में आप मेंशन कर देंगे। अब बात हो रही है कि अब तो भाई वो काम करना पड़ रहा है जो फर्ज है सरकार का, MP MLA का, लेकिन वो बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं। आज भी बैठे हैं, पहले भी बैठे थे, कोई सुधार नहीं है किसी प्रकार का। समझ में ये नहीं आ रही, ऊपर से जो सरकार पैसा भेजे वो सरकार जावा खड़े है, किसी के मकान नहीं बन रहे। गरीब आज और भी गरीब है, बदतर हालात हैं। वो जो आवास योजना हुआ प्रधानमंत्री की, वो पता नहीं कड़े को आवा हर कड़े चली जाऊँ, लेकिन उस योजना के तहत मैंने कोई अब तक मकान नहीं देखा है। जितनी जगह पर मैं घूमे फिर हूँ, किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि मेरा मकान बना है। पता नहीं क्यों, मतलब सरकार वो पैसा भेज रही है और उनकी ऑडिट नहीं करवा रहे प्रॉपर। उनके ये पता नहीं वो भेजा जरूर, वो लग गया है या नहीं लग गया है। बड़ी विडम्बना है इस देश की। तो भरोसा तो उठ गया है, लेकिन अपना जो एक भाईचारा, अपना जो संगठन है, देश विदेश के साथी हैं, उन तो सिर्फ इतनी गुजारिश है। शायद वैसे तो भाई पता नहीं जनता जनार्दन हुआ है, पहले भी एक गुड़िया की आपने बहुत ज़्यादा मदद करी थी। हो सकता है सरकार शायद अब भी ना सुने, उम्मीद है, एक उम्मीद है केजरीवाल साहब से। लेकिन भाई मैं ये कहूँगा वो सुन लेंगे, अच्छी बात है। इस गुड़िया के लिए आप इतना तो ज़रूर करो कि ये प्रैक्टिस कर सके, अपनी डाइट ले सके, क्योंकि खिलाड़ी ने अपना पता कितनी डाइट चाहिए।
और किराए पर रह रही है, इनके मतलब परिवार बीमार है, इनके पिताजी बीमार हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिली और वैसे जनता जनार्दन कुछ भी कर सका है। तो आप यथा संभव जो मदद कर सको। इस गुड़िया की एक बेटी है, देश की बेटी है, पूरे देश की बेटी है, नाम रोशन करे है, यू ढेर में रखे आप देखो। तो इनका अकाउंट नंबर दे दिया, गूगल पे फ़ोन नंबर दे दिया है, उस पर आप इनकी यथासंभव मदद कर सकें। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट गुजारिश मैं हाथ जोड़ कर करना चाहूँ। कई बार पहले भी कंप्लेंट आई है, किसी अगर आप मतलब अपनी जो बहन हैं भाई, जो इस देश की बेटी हैं, गेम करे हैं, उनके मोबाइल नंबर देना मजबूरी है, क्योंकि उनके अकाउंट के लिए सहायता के लिए फ़ोन पे गूगल पे है, उसके लिए अकाउंट फ़ोन नंबर देना मजबूरी है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन छोटी सोच के आदमियों ने जो उस नंबर को नाजायज़ तरीके से यूज़ करते हैं, जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं फ़ोन पे। तो भाई मैं यही कहूँगा, आपके घर में भी बहन बेटी है, आपकी माँ है, इज्जत को इज्जत समझो। ये बेटी पूरे देश की बेटी है, तो बेफालतू फ़ोन करने की आपने कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेफालतू का आपका फ़ोन करे आपने जेल में भी पहुँचा इसका है। ये चीज़ आप ध्यान में भी रखियो, क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है हर बात। तो जिसने मदद करनी वो मदद करियो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करनी है। एक सभ्य कमेंट के माध्यम तो आपकी सोच, आपके जो विचार हैं वो आपने ज़रूर देने हैं। और भाई के कहूँगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मतलब बड़ा दुख होने लग रहा है। लगातार पिछले 2-3 महीने से लग रहे हैं, हाँ कितने खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई है, पब्लिक ने मदद करी है, सरकार ने कोई मदद नहीं करी, किसी MP MLA ने मदद नहीं करी। एक बलराज कुंडू ने जो निर्दलीय विधायक हैं मैम से, उन्होंने मदद करी थी भाई सुनीता की, उसमें कोई शक नहीं, जिसने करी उनका हम नाम लेवांगे। लेकिन बाकिया ने मदद नहीं करी है। लेकिन जो अपना समाज भाईचारा है, जनता जनार्दन, उसके ऊपर भरोसा है। तो भाई सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट है, भाई हरियाणा सरकार से, दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से, कि क्यों मतलब आप ऐसा काम कर रहे हो। कितनों का विश्वास टूटने लग रहा है, इतने मेडल और सर्टिफिकेट देख कर कौन लोग आगे बढ़ेगा गेम में। ये दुर्भाग्य इस देश का। तो वही वीडियो शेयर कर दियो। अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।